हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम सॉलिडिटी कोर्स के ओवरव्यू के बारे में। ठीक है, ये इस कोर्स की सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम किस तरह कोर्स को प्रोसीड करेंगे, ठीक है, वो बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ओवरव्यू जानेंगे लिटरली। ठीक है, और ऐसा नहीं यार कि जो बातें बता रहे हैं हमें पत्थर की लकीर है, इसी तरह बिल्कुल डिट्टो फॉलो होगा, लेकिन हाँ, आपको एक सर्टेन आइडिया लग जाएगा किस तरह कोर्स प्रोसीड होने वाला है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो यार जिस तरह से ना बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेट्स से जावा, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, गोलैंग वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे इन लैंग्वेजेस का प्रोग्राम या कोड आप कहीं भी रन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते आप कहीं भी चाहें वहाँ रन कर दें, वहाँ प्रोग्राम चला दें। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यार ये होता है कि आप सिस्टम में ना पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करें उस लैंग्वेज के लिए, आईडी। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. आईडी डालें, ठीक है, या कोई एडिटर या फिर कंपाइलर वगैरह, इन सब चीज़ों को डालें। ठीक है, एक लैंग्वेज के लिए, और फिर वहाँ पे क्या करें, उस लैंग्वेज के प्रोग्राम को, उस लैंग्वेज के कोड को रन करें, कंपाइल करें। ठीक है, एक ही पहला वे ये होता है। दूसरा ये होता है कि यार ऑनलाइन ना, यानी कि ब्राउजर पे ऑलरेडी हमारे पास एडिटर्स होते हैं, वहाँ जाके आप सीधा कोड करिए, प्रोग्राम करिए, रन अपना बढ़िया तरह से चलता है। ठीक है, ऑनलाइन क्या फ़ायदा होता है हमें, ऑनलाइन ये फ़ायदा हो रहा है अपने सिस्टम में ना डालने की अलग चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है। कभी वर्जन चेंज हो गया या फिर कुछ चेंज हो गया, ठीक है, उसको सेट करो, इसको सेट करो, हमें कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन पे बढ़िया तरीके से काम चलता है। तो ऐसे ही सॉलिडिटी में भी होता है यार। आप दो तरीके से सॉलिडिटी कोड रन कर सकते हैं, एक अपना सिस्टम में, एक ब्राउजर पे। ठीक है, सिस्टम में डालने के लिए आपको पूरा वो कंपाइलर वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा वहाँ पे। दूसरा तरीका ये है रीमिक्स आईडी। रीमिक्स आईडी यार ये ना ऑनलाइन आईडीई है यार ये। ठीक है, यानी ब्राउजर पे है, ये ब्राउजर पे है। यार अपने सिस्टम में कुछ डालने की लोड है ही नहीं, अपने सिस्टम में कुछ डालने की लोड है ही नहीं, इंस्टॉल करने की हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सोचना ही नहीं है क्या क्या इंस्टॉल करना है क्या नहीं। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इस कोर्स के अंदर, रीमिक्स आईडी का यूज़ करेंगे। यार ये हमें ना बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है अपने ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये इसी के लिए ही बनी है। ठीक है, ये सॉलिडिटी को ही सपोर्ट करती है, और दूसरी एक लैंग्वेज होती है वाइपर। ठीक है, अभी क्या करेंगे यार, इस वीडियो के बाद ना आपके लिए एक वीडियो आएगी जिसके अंदर रीमिक्स आईडी के ऊपर मैंने आपकी पूरी गो थ्रू करा रखा होगा, क्या रीमिक्स आईडी है, किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, वो सब मैंने बता रखा होगा उस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आएगी वो वीडियो। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं कोड रीमिक्स आईडी पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा आपको, मैं ना एक आपको सैम्पल कोड, सैम्पल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाऊंगा। एक सैम्पल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको बना के दिखाऊंगा किस तरह हम सॉलिडिटी में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाते हैं। बहुत बेसिक सा बनाऊंगा, बहुत बेसिक सा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आपको समझ में आए क्यों बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार आगे मैं जानता हूँ कि उस समय तक मैंने आपको भी कुछ समझा नहीं होगा, दूसरी या तीसरी वीडियो होने वाली है वो इसके बाद। ठीक है, तो वहाँ पे ना सिर्फ हम देखेंगे कि किस तरह यार कोड बनता है, कोड ना किया जाता है सॉलिडिटी के अंदर, कैसे स्मार्ट कोड कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल इस चीज़ को दिखाने के लिए हम वहाँ पे देखेंगे एक सैम्पल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देन मैं दिखाऊंगा कि कंपाइलर किस तरह काम करता है, कंपाइलर जो होता है सॉलिडिटी का वो किस तरह काम करता है, कि जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा होता है इसे दो पार्ट्स में तोड़ता है। एबीआई क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, और इथीरियम पे क्या डिप्लॉय होता है। ठीक है, और बाइट कोड जाता है हमारा इथीरियम पे। ठीक है, ये सब बातें हम कब करेंगे, जब कंपाइलर के बारे में बताऊंगा तुम्हें, एबीआई एंड बाइट कोड। ठीक है, जब इसके बारे में बताऊंगा तब कंपाइलर के बारे में बात होगी कि सॉलिडिटी कंपाइलर किस तरह काम करता है, एबीआई क्या किस काम आता है, कम्युनिकेशन वगैरह के। ठीक है, ये सब बात कहाँ होगी, जब हम कंपाइलर की बात करेंगे। तो यार इसी दौरान हम क्या करने वाले हैं, इसी दौरान हम चेक करेंगे किस तरह हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमिक्स आईडी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिमिक्स आईडी हम किस तरह अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, कहाँ डिप्लॉय करते हैं जी,
सिंपल सी बात, इसका जवाब है इथेरियम प्लेटफॉर्म। ठीक है, इथेरियम प्लेटफॉर्म पे हम डिप्लॉय करेंगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। एंड देखो एक चीज़ और देखो, सपोज हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया हमने, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं, यार ये सही कर रहा है काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा इथेरियम पे। ठीक है, से कर दिया हमने डिप्लॉय। और डिप्लॉय जब करते हैं ना तो क्या करता है ये इथेरियम पे ना, जहाँ डिप्लॉय किया है कुछ ना कुछ स्टोरेज लेता है ये, ठीक है, जहाँ पे हमारा कोड डला है, जहाँ हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डला है, ठीक है। और इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ऑपरेशन होते हैं, तो ऑपरेशन भी फ्री में नहीं होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन यानी कुछ भी अंदर की फंक्शनलिटी कुछ भी हो रहा होता है, मेरा फंक्शन के अंदर प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इनपुट ले रहा है, कुछ भी कर रहा है यार, वो क्या है, सारे ऑपरेशन हैं। तो इन सब के ना यार गैस लगती है, स्टोरेज की, ऑपरेशंस की गैस लगती है, ठीक है, ईथर लगते हैं, ठीक है, पैसा जाता है। तो यार अब तुम सोचो, तुम एक डेवलपर हो, तुम्हें किसी ने बोला कि यार हमारे लिए ऐसा ऐसा कंटेंट बना दो, ठीक है, तो डेवलपर अपनी जेब से टेस्ट करने के पैसे तो देगा नहीं। या फिर किसी ने बोला कि हमारे लिए ये ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये बना दो। अब डेवलपर भाई 50 बार टेस्ट कर रहा है, तो उसके कितना कितना पैसा खर्च हो जाएगा उसका टेस्ट करने में। इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट होता है, क्या किया यार इथेरियम प्लेटफॉर्म वालों ने, मतलब इथेरियम वालों ने क्या किया, दो नेटवर्क बना दिए, दो सेपरेट नेटवर्क बना दिए। पहले नेटवर्क में था, इसको हटाता हूँ थोड़ा, एक नेटवर्क है मेन नेट, मेन नेट, एक है टेस्ट नेट, ठीक है, ठीक है, टेस्ट नेट यहाँ होता है एक्चुअल ट्रांजैक्शन, मेन नेट पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, जो तुम देख रहे हो ईथर वगैरह की, ठीक है। ये क्या होता है, डेवलपर्स के लिए होता है, डेवलपर्स के लिए होता है, ये टेस्ट करने को होता है। यहाँ होते हैं फेक ईथर्स, यहाँ हमें मिलेंगे फेक ईथर्स, ठीक है, यहाँ हमें फेक ईथर्स मिलेंगे अपनी एप्लीकेशन को, अपनी डेप्स को, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम किसका यूज़ करेंगे यार, टेस्ट नेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। रिमिक्स आईडी, रिमिक्स आईडी ऑलरेडी हमें काफ़ी फेक अकाउंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सबके अंदर 100 ईथर होते हैं, लेकिन यार वो सारे फेक होते हैं। किस चीज़ के लिए होते हैं, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए होते हैं हमारे स्मार्ट कॉन्टैक्ट को, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये सारे फेक है, तो खुश मत हो जाना कि अभी जब रिमिक्स आईडी में तुम्हें दिखाऊंगा यार हमारे पास कुछ कुछ अकाउंट्स हैं, हमारे पास इतने नंबर ऑफ अकाउंट हैं, उसके अंदर सबके अंदर 100 ईथर्स हैं, और देखो हम टेस्ट कर करके देखेंगे, गैस पे करेंगे, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए होगा, सिंपल सी बात है यार, ये होगा हमारा, ये चेक करने के लिए कि हमारा डेप्स या हमारे स्मार्ट कॉन्टैक्ट किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड इसी दौरान यार मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, चलो आगे चल के ना अलग से वीडियो बना दूंगा मेन नेट और टेस्ट नेट पे, ठीक है। बाद में जहाँ जरूरत पड़ेगी मेन नेट और टेस्ट नेट पे तुम वीडियो बना के दिखाऊंगा, टेस्ट नेट पे कैसे ईथर्स, फेक ईथर्स ऐड करे जाते हैं, ठीक है, किस तरह ऐड किए जाते हैं। हमने मेटामास्क की इंस्टॉलेशन देखी थी, मेटामास्क की इंस्टॉलेशन देखी थी, उसके अंदर क्या है, फेक अकाउंट्स में किस तरह फेक अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि रिंकी भी होती है, रॉकस्टिन होता है, ये सब ना फेक अकाउंट्स होते हैं। यानी कि टेस्ट नेटवर्क पे, टेस्ट नेट पे ये फेक अकाउंट्स, मतलब फेक नेटवर्क है, सिंपल सी इतना समझो, ये फेक नेटवर्क्स हैं। लेकिन कहाँ डिप्लॉय करते हैं, ये भी इथेरियम पे डिप्लॉय करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ये फेक ईथर्स का यूज़ करते हैं। आगे चल के वीडियो में क्लियर कर दूंगा किस तरह ये काम होता है। मेटामास्क तुमने इंस्टॉलेशन देख ली है, देख ली है, उसी के अंदर मैं तुम्हें ऐड करके दिखा दूंगा, ऐड करके दिखा दूंगा क्या, कॉइन्स। अभी हमारा सारा काम कैसे चल जाएगा, सब कुछ संभाल लेगा हमारा रिमिक्स आईडी। तभी हम रिमिक्स आईडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ और चीज़ नहीं कर रहे, रिमिक्स आईडी का ही इंस्टॉलेशन करके, इंस्टॉलेशन भी करने की जरूरत नहीं, मतलब ब्राउजर है ना यार, वो तो ब्राउजर पे वो आईडी है, ऑनलाइन आईडी है, ठीक है। तो हमें कुछ करने की अपनी तरफ से जरूरत नहीं है, सब कुछ वो संभाल देता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिमिक्स आईडी का यूज़ करते हैं। तो तुम्हें रिमिक्स आईडी की पावर भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। देन होगी स्टार्ट यार हमारी सॉलिडिटी, फिर हम सॉलिडिटी स्टार्ट करेंगे। फिर सॉलिडिटी में क्या करेंगे यार, फंक्शंस करेंगे, कंस्ट्रक्टर करेंगे, लूप्स करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर जो अलग वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है, उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं। फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि व्यू, प्योर, ये सब क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें फिर सॉलिडिटी के अंदर कवर करी जाएंगी, ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा सॉलिडिटी के ऊपर, ठीक है। उससे पहले जो चीज़ें आने वाली हैं वो मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर सॉलिडिटी में इनहेरिटेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एडवांस फीचर्स होते हैं, एडवांस जो फंक्शंस होते हैं वो भी कवर करे जाएंगे, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर ना आपको सॉलिडिटी का 0 टू हीरो वाला सीन होगा यार इसके अंदर सब कुछ, ठीक है। जीरो से लेके यार हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, एडवांस तक किसी चीज़ सिखाई जाएंगी, बेसिक टू एडवांस कोड तो यार ये, ठीक है, सॉलिडिटी का, ठीक है। तो यार यही ओवरव्यू तुम्हें समझाना था, यही ओवरव्यू तुम्हें बताना था कि हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। अब तुम समझ गए हो यार, हाँ ठीक है, इस फॉर्म में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में रिमिक्स आईडी हो गई, फिर एक सैम्पल कोड हो गया किस चीज़ का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। फिर हमारा कंपाइलर किस तरह काम करता है, फिर सॉलिडिटी के हर एक चीज़ के बारे में, फंक्शन लूप, वाइल लूप, इफ एल्स किस तरह काम करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। वो सब बातें हम देखते जाएंगे जब सॉलिडिटी स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। और फिर उसके बाद एडवांस सॉलिडिटी के कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर ये सारी बातें हम करते जाएंगे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इस वीडियो में इतना ही था, यहाँ पे सिंपल मुझे तुम्हें ओवरव्यू देना था, शॉर्ट वीडियो है ये, शॉर्ट वीडियो है, इसमें सिंपल ओवरव्यू समझाना था कि यार हम क्या करने वाले हैं और क्या कैसे कैसे चीज़ें प्रोसीड होंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।